नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव जहां लगातार जो है वो अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के ऊपर साधा है निशाना। तो वहीं दूसरी तरफ कर दिया है बड़ा दावा कि 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी 310 पार और 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी कांग्रेस को। और इसी के साथ राहुल गांधी को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया है बड़ा दावा कि 6 जून को चले जाएंगे राहुल गांधी विदेश घूमने। जी हां, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों की राज्य में लगातार जनसंख्या बढ़ाने की अनुमति देकर और पाप करने का आरोप लगाया है। सो इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को रिजल्ट आने के बाद गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। जी हां, ये विदेश का दौरे का नाम लेकर विदेश घूमने चले जाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी को लेकर की गई है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 4 जून तारीख को जो है वो वोटों की काउंटिंग है। 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक और जहां 6 महीने विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा, तो दूसरी तरफ 23 साल तक दिवाली के लिए एक भी दिन छुट्टी और बिना सीमा यानी कि बिना सीमा पर जवानों पर मिठाई रखने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जो बिना छुट्टी के 365 दिन काम करते हैं और दिवाली के दिन भी जवानों के बीच जाकर मिठाई खाने वाले ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि पूरे साल में एक भी छुट्टी जो है वो नहीं लेते हैं और त्योहार भी हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों के साथ मनाते हैं। दरअसल ये तमाम बातें जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में जो है वो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के 30 लोकसभा सीट हासिल करने के बाद तृणमूल कांग्रेस पर भी जो है वो बड़ा हमला साधा और कहा कि ममता बनर्जी सरकार की पश्चिम बंगाल से भी जल्द ही विदाई हो जाएगी। जी हां, आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक तरफ राहुल गांधी तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा गया, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही देखिए एक तरफ तो गठबंधन में है, पर वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ये पार्टियां जो है वो एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जिसको लेकर कई बार अधीर रंजन चौधरी की भी नाराजगी जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर दिखाई दी है। पर ममता बनर्जी के ऊपर करारा हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल घुसपैठियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है और घुसपैठ के कारण राज्य की जनसंख्या बदल रही है, जिसका असर न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश पर पड़ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बंगाल की सांख्यिकी बदलने और अनुमति देकर जो है वो पाप कर रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में इन घुसपैठियों को बढ़ाया जा रहा है, वो अपना वोट बैंक और राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई हाल ही में ये टिप्पणी आलोचना भी की है। ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बनाने का काम किया है। पुरुलिया वालों, मुझे बताओ, ये घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या ममता बनर्जी रोक सकती है? आप मोदी जी को 30 सीटों से ज्यादा सीटें बंगाल से दीजिए, आदमी तो क्या परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा सरहद को। परिंदा भी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बांग्लादेश से हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
ये ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? कि वो अपने घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहती है। मगर ममता दीदी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज पुरुलिया की धरती पर से मैं कहकर जाता हूं, ये सीएए हमारे देश का कानून है। हर शरणार्थी को नागरिकता हम देकर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये ममता बनर्जी ने आदेश किया कि मस्जिदों को, इमाम को वेतन देंगे। मुझे बताओ, गरीबों के पैसों से मस्जिदों के इमाम को वेतन दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अच्छा हुआ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और मैं कहकर जाता हूं, 30 सीटें दे दो, ये सारे तुष्टीकरण के काम हम यहां पर बंद करा देंगे। और आपके लिए बता दें कि रामकृष्ण मिशन और भारत सर्वोश्रम संघ के कुछ संत भाजपा के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं और अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर भी ममता बनर्जी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के वोट को खुश करने के लिए इन सब सामाजिक धार्मिक संगठनों को जो है वो ममता बनर्जी निशाना बना रही है। देखिए, ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी, लगातार जो है वो गृह मंत्री इन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है। बात अगर राहुल गांधी की विदेश जाने की करें तो देखिए, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है कि हमारे सामने ये बात सामने आई है कि राहुल गांधी जो है वो जल्दी विदेश चले जाएंगे। तो अमित शाह का यही बयान जो है वो ऑफिस अमित शाह के ऑफिस की तरफ से भी फॉर्मर ट्विटर यानी कि एक्स पर डाला गया है, जिस पर ये लिखा गया है कि 1 जून को मतदान समाप्त होने वाले हैं और इसी के साथ लिखा है कि 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। एक जर्नलिस्ट ने बताया है कि 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश विदेश में छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि इनका कुछ भी होने वाला नहीं है, पर गर्मी बहुत है इसीलिए चले जाओ विदेश ही। ये बड़ी बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने कही है और इसी के साथ उन्होंने, देखिए, आज अगर राहुल गांधी को लेकर बात करें तो राहुल गांधी और उनके विदेश के दौरे, जिनको लेकर हर बार जो है वो चर्चा का विषय बनता है कि राहुल गांधी कई बार ऐसे मौकों पर विदेश घूमने चले जाते हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कई बार हमलावर दिखाई दी है कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर क्या सीरियस नहीं है, आखिरकार राहुल गांधी इतना ज्यादा विदेश क्यों जाते हैं। और देखिए, इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बात की गई है, तो यानी कि ट्विटर पर भी पोस्ट की गई है, एक्स पर भी डाली गई है, जिस पर आज जनता ये भी कह रही है कि आपकी जानकारी जो है वो सही है। देखिए, ये बात जो है वो कही गई है रोली तिवारी मिश्रा के द्वारा, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के द्वारा किए गए इस पोस्ट पर जो है वो अपनी राय लिखते हुए कहा है कि आपकी जानकारी बहुत सही है। और इसी के साथ देखिए, लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि शपथ समारोह में जरूर बुलाना था अखिलेश और राहुल को। इस तरीके से जो है वो लगातार बात की जा रही है। और आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी अब विदेश जाने वाले हैं या कौन विदेश जाएगा, आखिरकार इस बात पर मोहर तो 4 जून के बाद ही लगेगी। पर देखना अहम रहेगा कि जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में हमारी पार्टी आने वाली है, फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा यानी कि 310 का आंकड़े की बात अभी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है और 400 पार की बात जो है वो आंकड़ा और स्लोगन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। पर वहीं दूसरी तरफ गठबंधन भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि 400 पार का आंकड़ा इस बार बीजेपी पार नहीं करेगी, क्योंकि सत्ता में इंडी गठबंधन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। अब देखना अहम रहेगा कि क्या इस बार फिर से विपक्षी पार्टियां उठाएंगी ईवीएम पर सवाल।
केजरीवाल जो आज ये बात कह रही हैं कि 4 तारीख को हमारी सरकार बनने जा रही है, और इसी तरीके की बातें बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। और विदेश का दौरा आखिरकार लगेगा राहुल अखिलेश का या नहीं, और इस बात में कितनी सत्यता है, ये तो 4 जून के बाद ही सामने आएगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।